नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सेवा का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 4 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूएसए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ यूएसए। Based on the geophysical structure, the whole of USA may be divided into 3 major physiographic division। तो USA का जितना भी लैंड एरिया है उसको 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में भाग किया है। These divisions from east to west are Appalachian Highland, Central Plains and the Rocky Mountains और कोर्डिलेरा। आप इस मैप को भी ट्राई कीजिएगा जो कि फिजिकल डिवीजन ऑफ यूएसए, आमतौर पर यूएसए का मैप ही दिया जाता है तो उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बेस्ड ऑन फिजियोग्राफी द रेनफॉल डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम लोग को मिला यहाँ पे कि यूएसए में जो है आप जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे रेनफॉल उतना ही कम देखने को मिलेगा, यानी कि ईस्ट साइड में ज़्यादा है रेनफॉल, जबकि वेस्ट साइड में एज कम्पेयर टू ईस्ट साइड ऑफ यूएसए रेनफॉल इज़ वेरी less। So first of all we will discuss the Appalachian Highlands। तो सबसे पहले Appalachian Highlands को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। The Highlands of eastern part of USA located parallel to the Atlantic Ocean is known as the Appalachian Highlands। Eastern part of USA में जो Highland located है उसे हम लोग the Appalachian Highland कहते हैं, जो कि Atlantic Ocean के बहुत parallel है। Most of the parts of This land surface in true sense is covered by the Appalachian Mountain। और ये जो Appalachian Highland है इसका मैक्सिमम पार्ट Appalachian Mountain ने कवर किया हुआ है। This region extends between the Hudson Valley and the Erie Ontario Lakes in the north to the Alabama in the south। ये जो Appalachian Highlands है यह हडसन वैली और एरी ऑन्टेरियो लेक्स नॉर्थ से लेके अलाबामा साउथ तक स्थित है। The physiography of this region is consisted of hills, mountains, plateaus, plain, etc. and hence complex in character। और ये जो Appalachian Highlands है यहाँ पे बहुत तरह के आपको फिजिकल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिल्स शामिल है, माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज, प्लेन्स, और जिसके चलते इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यानी कि Appalachian Highlands जो है यहाँ पे अलग अलग तरह के फिजियोग्राफी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें शामिल है हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, जिसके चलते इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। Among these Allegheny Mountains in the west, Cumberland Plateaus in the southwest, Appalachian Mountain System and the Valley in the east, Blores Mountain in the south and the coastal lowlands in the east are worth mentioning। Appalachian Highland का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एलिगेनी माउंटेन जो कि वेस्ट में है, कम्बरलैंड प्लेट्यू जो कि साउथ वेस्ट में है, साथ ही Appalachian माउंटेन सिस्टम जो कि ईस्ट में है और ब्लोरिस माउंटेन जो साउथ में है, कोस्टल लोलैंड्स इन द ईस्ट, ये सारे जो है वो Appalachian हाईलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। द रीजन रिसीव्स हाइएस्ट एनुअल प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो यहाँ पे हाईएस्ट एनुअल प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन देखने को मिलता है, यानी कि Appalachian जो रीजन है उसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। दीज माउंटेन रेंजेज ओरिजिनेटेड लॉन्ग बिफोर द रॉकीज, और रॉकीज से बहुत पहले ये माउंटेन रेंज ओरिजिनेट हुआ है। एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ दीज हाईलैंड्स इज नॉट मोर देन 2000 मीटर फ्रॉम सी लेवल, और इसका जो हाइट है, एवरेज हाइट है वो 2000 मीटर से सी लेवल का 2000 मीटर से ज़्यादा हाइट का नहीं है। द रीजन इज ड्रेन बाय मेनी स्मॉल एंड लार्ज रिवर, और इस Appalachian हाईलैंड पे बहुत सारे छोटे और बड़े नदी पाए जाते हैं। एमंग देम ओहियो, टेनेसी, हडसन, अलाबामा आर वर्थ मेंशनिंग। तो इस रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ओहियो, टेनेसी, हडसन, अलाबामा। द फेमस नायगारा फॉल्स नियर एरी लेक इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ Appalachian माउंटेन, और जो आपने सुना ही होगा द नायगारा फॉल्स जो कि एरी लेक के पास में है, वो Appalachian माउंटेन का नॉर्दर्न साइड पे स्थित है। द अटलांटिक कोस्टल प्लेन लाइज इन द ईस्ट एंड द साउदर्न साइड ऑफ द Appalachian हाईलैंड्स,
और जो अटलांटिक कोस्टल प्लेन है वो ईस्ट और साउदर्न साइड में है एपलेचियन हाईलैंड के। द कोस्टल प्लेन इज नैरोअर इन द नॉर्थ एंड वाइडर इन द साउथ। और कोस्टल एरिया जो है एपलेचियन हाईलैंड का वो कैसा है, नॉर्थ में नैरो है, यानी कि नॉर्दर्न साइड में नैरो है, जबकि साउदर्न साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो कोस्टल प्लेन क्या है, बड़ा है, चौड़ा है। द कैपिटल ऑफ यूएसए दैट इज Washington DC, including several metropolitan cities like New York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Atlanta, etc. यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे कि न्यूयॉर्क हुआ, बोस्टन, फिलाडेल्फिया हुआ, बाल्टीमोर, एटलांटा, ये सारे वहाँ के कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हुए। The Appalachian region is very rich in mineral resources like coal, petroleum, iron, etc. and many industrial centers have grown based on these resources. Appalachian region में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, स्पेशली मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, आयरन, जिसके चलते यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप हुए हैं। द रोल ऑफ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इन फ्लोरिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स आर नोटवर्थी। यहाँ पे जो डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके चलते यूएसए में बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप हुए हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया पे बहुत सारे डेवलप हुए हैं, किसके चलते, वहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के चलते। दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है द सेंट्रल प्लेन। द वास्ट एंड एक्सटेंसिव प्लेन दैट लाइज बिटवीन द रॉकीज इन द वेस्ट एंड द अपलेचियन हाईलैंड इन द ईस्ट इज नोन एज द सेंट्रल प्लेन। और सेंट्रल प्लेन कहाँ पर स्थित है, रॉकीज का वेस्ट साइड में और अपलेचियन हाईलैंड का ईस्ट साइड में, यानी कि एक साइड में अपलेचियन हाईलैंड और दूसरा साइड में रॉकीज, और बीच में है द सेंट्रल प्लेन। द रीजन एक्सटेंड्स बिटवीन द ग्रेट लेक रीजन इन द नॉर्थ टू द मैक्सिको कोस्ट इन द साउथ। और जो सेंट्रल प्लेन है, ग्रेट लेक रीजन नॉर्थ से लेके मैक्सिको कोस्ट जो कि साउथ में है, वहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। द प्लेन एज ए होल इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ द मिसिसिपी मिसौरी बेसिन। और ए सेंट्रल प्लेन जो है वो मिसिसिपी मिसौरी बेसिन का ही एक हिस्सा है। द मास्टर स्ट्रीम मिसिसिपी मिसौरी and their tributaries flowing through this region has developed this region into a vast fertile plain। यहाँ के जो मिसिसिपी मिसौरी है, इसके और इसके ट्रिब्यूटरीज के चलते ही ये जो रीजन है, यानी कि सेंट्रल प्लेन, यहाँ पे भास्ट फर्टाइल प्लेन के रूप में परिवर्तन हुआ है। यानी कि सेंट्रल प्लेन का ज़्यादातर हिस्सा कैसा है, भास्ट है, और वो साथ ही कैसा फर्टाइल प्लेन है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ मिसिसिपी एंड मिसौरी अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज के चलते। Therefore, this plain region of USA is very suitable for agricultural purposes। और यहाँ का जमीन कैसा है, फर्टाइल है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा। और फर्टाइल लैंड क्या के लिए सुइटेबल है, एग्रीकल्चर के लिए। तो सेंट्रल प्लेन इज स्पेशली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट फर्टाइल प्लेन। द सेंट्रल प्लेन रीजन इन जनरल मे बी डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। और जो सेंट्रल प्लेन रीजन है, इसको फिर से 4 भागों में भाग किया गया है। तो पहला है द हाईलैंड्स, उसके बाद आता है द ग्रेट लेक रीजन, फिर तीसरा है द मिसिसिपी प्लेन एंड द मैक्सिको कोस्टल लोलैंड्स। तो सेंट्रल प्लेन को 4 भागों में भाग किया है। द फुट हिल लोलैंड ईस्ट ऑफ रॉकीज इज नोन एज हाईलैंड प्लेन। और जो निचला हिस्सा जो कि रॉकीज के ईस्ट साइड में स्थित है, उसे हाईलैंड प्लेन कहा जाता है। On the other hand, the plain region that lies between the highland plain and the Appalachian highland drained by the Mississippi Missouri drainage system is known as the Mississippi plain। और जो प्लेन रीजन है, जो कि हाईलैंड प्लेन और अपलेचियन हाईलैंड के बीच में स्थित है, जिसको मिसिसिपी और मिसौरी ड्रेनेज सिस्टम के चलते बना, उसे मिसिसिपी प्लेन कहते हैं। द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन इज नॉट मोर देन 3000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। और इसका जो एवरेज हाइट है वो 300 मीटर से ज़्यादा नहीं है। इन द भास्ट एंड एक्सटेंसिव प्लेन फ्यू हिलॉक्स आर फाउंड। और ये जो भास्ट प्लेन है, सेंट्रल प्लेन, यहाँ पे कुछ आपको हिलॉक्स भी देखने को मिलेंगे। द एरियाज लाइंग इन एंड अराउंड द सुपीरियर मिशिगन, हरॉन, एरी, ओंटारियो फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल डिपॉजिट्स इज नोन एज द ग्रेट लेक रीजन। और जो एरिया सुपीरियर मिशिगन, हरॉन, एरी, ओंटारियो से बना हुआ, जो कि ग्लेशियल डिपोजिशन के चलते बना, उसे कहते हैं ग्रेट लेक रीजन, जो कि सेंट्रल रीजन में स्थित है।
द मैक्सिकन कोस्टल लोलैंड लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्लेन। और चौथा जो रीजन है जिसे मैक्सिकन कोस्टल लोलैंड कहते हैं, जो कि सेंट्रल प्लेन का साउदर्न पार्ट है। द डेल्टा ऑफ द मिसिसिपी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्लेन। और मिसिसिपी का जितना भी डेल्टा है उसे भी इसी रीजन में शामिल किया जाता है। द एल्टीट्यूड ऑफ दिस रीजन इज बिलो 200 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। और द मैक्सिकन कोस्टल लोलैंड का जो हाइट है वो लेस देन 200 मीटर फ्रॉम द सी लेवल है, यानी कि इसका हाइट इतना ज़्यादा नहीं है। फ्रीक्वेंट फ्लड्स रेवेजेस द एरिया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे अक्सर फ्लड देखने को मिलते हैं, जिसके चलते वहाँ पे बहुत सारा नुकसान पहुँचाता है। द इम्पोर्टेंट मेट्रोपोलिस लोकेटेड इन द सेंट्रल प्लेन आर मिनियापोलिस, शिकागो, सेंसस, सेंट लुइस, बर्मिंघम, न्यू ऑर्लियंस, मियामा, ह्यूस्टन, ये कुछ मेट्रोपोलिस सिटीज है यहाँ के। अब यूएसए का जो तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसे द रॉकी माउंटेन्स और कॉर्डिलेरा कहते हैं। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ हिल्स, माउंटेन प्लेट्यूज, वैलीज, लेक्स एटसेट्रा that lies between the central plains in the east and the Pacific coastal lowland in the west is called Cordillera region। तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो रॉकी माउंटेन रीजन है यहाँ पे आपको हिल्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन रीजन, वैलीज, लेक्स एटसेट्रा, और ये स्थित है सेंट्रल प्लेन ईस्ट में और पैसिफिक कोस्टल लोलैंड इन द वेस्ट के बीच में जितना भी एरिया है उसे रॉकी माउंटेन कहते हैं। द रीजन इज अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और एक ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये स्थित है। द स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी ऑफ दिस रीजन दैट हैज़ ग्रोन मेनली सेंटरिंग द रॉकीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो रीजन है थोड़ा स्टडी करने के लिए कॉम्प्लेक्स है। द हाईलैंड्स लोकेटेड टुवर्ड ईस्ट ऑफ द रीजन इन ए नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट इज द रॉकी माउंटेन। और यहाँ पे जो हाईलैंड देखने को मिलेंगे जो कि ईस्ट साइड में है उसे रॉकी माउंटेन कहा जाता है, या फिर रॉकी माउंटेन ईस्ट साइड में स्थित है। द रॉकीज लाइक द हिमालयस आर यंग फोल्डेड माउंटेन। और रॉकी माउंटेन क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है। यंग फोल्डेड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई एक फोल्डेड माउंटेन का नाम लिखने को कहा या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन का नाम लिखने को कहा जाता है तो आप रॉकीज लिख सकते हैं, रॉकी माउंटेन लिख सकते हैं, आता है एग्जाम में अक्सर। Some of the peaks of the Rockies are well above 4,200 मीटर above the sea level। और रॉकीज माउंटेन के कुछ पीक है जो कि सी लेवल से 4,200 मीटर above तक है। The important mountains located west of the Cordillera are Sierra Nevada, Cascade and Coast Range। तो कुछ यहाँ पे पीक्स के नाम बताए गए हैं जो कि क्या है, सायरा नेवाडा, कैस्केड और कोस्ट रेंज। Moreover, there are few plateaus in between the two parallel ranges of Cordillera। तो यहाँ पे कुछ plateaus भी हैं, जैसे कि among them Columbia Plateau, Great Basin and Colorades are important। तो कुछ प्लेट्यूज के नाम अगर कहे जाते हैं आपको लिखने के लिए रॉकी माउंटेन्स के, तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि कोलंबिया प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन एंड कोलोरेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज ऑफ कॉर्डिलेरा रीजन। Several plateaus including the Great Basin region is located in the rain shadow zone of Pacific coastal region। तो यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज के नाम बताए गए, जैसे कि ग्रेट बेसिन जो कि रेन शेडो जोन ऑफ पैसिफिक कोस्टल रीजन का है। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल द एरिया हैज एक्सपीरियंस ड्रॉट लाइक सिचुएशन। यहाँ पे रेनफॉल कम होने के चलते ज़्यादातर एरिया में सूखा पड़ जाता है। सेवरल सॉल्ट वाटर लेक्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक्स भी पाए जाते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड हेयर इज फेमस सॉल्ट वाटर लेक। तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि बहुत मशहूर है वो यहीं पे स्थित है। ए फ्यू स्मॉल साइज रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द कॉर्डिलेरा। तो कॉर्डिलेरा रीजन में कुछ छोटे साइज के नदियाँ पाए जाते हैं, जिसमें से नाम है एमंग दिस कोलंबिया, देन स्नेक एंड कोलोराडो फ्लो वेस्टवर्ड एंड मीट देयर पैसिफिक ओशन। तो कोलंबिया, स्नेक एंड कोलोराडो ये जो कुछ छोटे नदियों के नाम यहाँ पे बताए गए जो कि पैसिफिक ओशन में वेस्ट की ओर बहते हुए पैसिफिक ओशन में मिक्स हो जाते हैं। मिसौरी, आर्कनस, रेड एटसेट्रा हैव मेट विथ मिसिसिपी रिवर एंड फाइनली ड्रेन इनटू द मैक्सिको गल्फ। तो यहाँ पे कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिसौरी, आर्कनस, रेड, ये कुछ नदियाँ हैं जो कि मिसिसिपी रिवर के साथ मिक्स हो जाते हैं और जाके फिर वो मैक्सिको गल्फ के साथ वो
ड्रेन हो जाते हैं, यानी कि मिक्सअप हो जाते हैं। रियो ग्रैंड फ्लोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट मेट्स फाइनली विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको। रियो ग्रांड जो है वो साउथ ईस्ट की ओर बहता हुआ वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ मिक्स हो जाता है। देर आर सेवरल फर्टाइल वैलीज इन द माउंटेन्स लोकेटेड वेस्ट ऑफ द कॉर्डिलेरा। यहाँ पे बहुत सारे फर्टाइल वैलीज देखने को मिलते हैं जो कि कॉर्डिलेरा के वेस्ट साइड पे स्थित है। तो देखते हैं कुछ फर्टाइल वैलीज जो कि है। एमंग देम फुगेट साउंड, विलामेंट एंड कैलिफोर्निया वैलीज आर इम्पोर्टेंट। ये कुछ कॉर्डिलेरा रीजन के कुछ फर्टाइल वैलीज के नाम है जो कि है फुकेट साउंड, विलामेंट एंड कैलिफोर्निया। ये कुछ इम्पोर्टेंट वैलीज है। वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो एंड द डेथ वैली आर लोकेटेड इन दिस कॉर्डिलेरा रीजन। तो वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन कोलोराडो का और डेथ वैली भी कॉर्डिलेरा रीजन में स्थित है। द ग्रैंड कैनियन with very steep cliff has a depth of 1213 मीटर और ग्रैंड कैनियन का जो डेप्थ है वो कितना है 1213 मीटर। On the other hand, the Death Valley located south of the Great Basin has an altitude of 85 meter below the sea level और Death Valley जो कि साउथ ऑफ दिस बेसिन यानी कि साउथ ऑफ कॉर्डिलेरा रीजन में स्थित है उसका जो हाइट है सी लेवल से 85 मीटर बिलो है। सभी का हाइट क्या होता है अबव सी लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे इसका हाइट बताया गया है बिलो सी लेवल, यानी कि ये भी क्या है गहरा है। द कॉर्डिलेरा इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। और कॉर्डिलेरा रीजन बहुत रिच है मिनरल रिसोर्स में और यहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल है कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि, यानी कि एटसेट्रा। द कैलिफोर्निया कोस्टल रीजन इज वेरी सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज और कैलिफोर्निया कोस्टल रीजन जो है वो या एग्रीकल्चर के बहुत सुइटेबल है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर सीजन ओनली और यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के चलते विंटर सीजन में ही रेनफॉल होता है। सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लास वेगास एटसेट्रा आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ दिस रीजन। और कैलिफोर्निया कोस्टल रीजन के कुछ इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास एक्सेट्रा।